हेलो फ्रेंड्स, सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और वैसे देखा जाए तो ये आज हमारे जीवन में जो भी हमारा धर्म है, किस तरीके से कहाँ से शुरू होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वैदिक साहित्य में उल्लेखित धार्मिक स्वरूप जो है उसका डिस्कशन यहाँ पे होना है। इस प्रकार से हम लोग बहुदेववादी, एकाधिदेववादी, एकेश्वरवादी और एक तत्ववादी बने वैदिक काल में। और फिर कालांतर में कैसे उपनिषदों के अंदर जो है अद्वैत का दर्शन जो है वो बहुत डोमिनेंट रहा। ये सारी चीज़ जो है वो बेसिकली वैदिक कालीन धार्मिक पक्ष के थ्रू हमें देखनी है। और वैदिक कालीन धर्म और दर्शन का वह स्वरूप अ, जिसका वैदिक साहित्य में उल्लेख हुआ है, वैदिक धार्मिक व दार्शनिक स्वरूप कहलाता है। अ, देखो, एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज़ आवश्यकता वशीभूत होती है। आर्य जो थे वो शुरुआत के अंदर प्रकृति के साथ संघर्ष करते थे। और कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ जो है उन्हें कौतूहल देती थी, उन्हें आश्चर्यचकित करती थी, या फिर उन्हें थोड़ा बहुत डराती भी थी। तो इस कारण से आर्य जो है एक तरीके से असहज हो जाते थे थोड़े बहुत। तो अपनी उस मेंटल सेटिस्फिकेशन को लाने के लिए और अपनी जो एक इम्पोर्टेंट जो उनका स्फीयर था, कि नीड जो थी उसको ठीक करने के लिए उन्होंने जो है इसको धार्मिक पक्ष है उसको इनोवेट किया था। बेसिकली अपन ये कहते हैं कि जैसे मान लो नीड होती है, आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल आर्यों को क्या आवश्यकता पड़ी होगी भाई? जैसे वो पशुपालन करते थे तो उनके पशु है वो निरोग रहें, उनको बहुत अच्छी उनकी दुग्ध की कैपेसिटी हो, और उनके जो कबीले के लोग हैं वो निरोग रहें। या फिर उन्हें जब भी कहीं लड़ाई करनी हो तो फिर लड़ाई के अंदर उनके योद्धा जो हैं वो अगर ऐसा महसूस करते हैं तो उन्हें और ज़्यादा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट चाहिए है। तो वो मानसिक संबलन देवताओं के द्वारा उन्हें मिलता था। और ऐसे बहुत सारे देवता हैं जिनको वो अलग अलग फॉर्म के अंदर, प्राकृतिक देवताओं को उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया। एक तरीके से देवताओं के जो दिव्य का मतलब होता है चमकना, तो प्रकृति की प्रत्येक चमकने वाली वस्तु को आर्यों ने आश्चर्य वशीभूत, आवश्यकता वशीभूत, चमत्कारिक शक्तियों को देवता मान लिया। इस प्रकार से हर प्राकृतिक शक्ति के अधिष्ठात्र के रूप में एक देवता को परिगणित किया। और शुरुआत में इनकी संख्या 3 थी, जैसा कि यास्क जो है उन्होंने निरुक्त जो है उसके अंदर लिखा है। 3 देवता जो है उनका डिस्क्रिप्शन है। और इसके बाद में ऋग संहिता, उसमें 33 देवताओं का उल्लेख है। तो 3 हो चाहे 33 हो, अगर 1 है तो एकेश्वरवाद हो जाता है, 2 है तो द्वैत होता है, 3 या इससे अधिक होता है तो बहुदेववाद होता है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि 33 प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में मानते थे। और इसमें इन्होंने प्रत्येक स्थान पे 11-11 देवताओं को डिजाइन किया था। यानी अंतरिक्ष के देवता 11, और आकाश के देवता 11, और पृथ्वी के देवता 11। तो टोटल 33 शक्तियां थी, और 33 प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में परिगणित किया। इसलिए इसे प्राकृतिक बहुदेववाद के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली बहुदेववाद के साथ साथ एक ये भी था कि इन देवताओं को ये बुलाएं कैसे। तो ऋग्वेद काल में स्पेशली इनका जो उपासना जो देवताओं की होती थी वो प्रार्थनाओं के माध्यम से होती थी, या स्तुति जिसको हम बोलते हैं। यानी जो स्तुति या प्रार्थना जो है उसके अंदर मंत्र काम में ले जाते थे। तो हम ये कहेंगे कि ऋग्वेद काल में उपासना या स्तुति का माध्यम जो है वो मंत्र था, यानी मंत्र प्रधानता थी। यज्ञ शुरू हो गए थे, लेकिन यज्ञ बहुत कम स्तर पे काम में लिए जाते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि यजुर्वेद जो है वहाँ से यज्ञ या कर्मकांड की शुरुआत होती है। तो बहुदेववादी इनकी मुख्य प्रवृत्ति है। यानी मोर देन 90% लोग जो थे, जो आर्य थे, वो आप ये मान सकते हैं बहुदेववादी थे, क्योंकि वो प्रकृति की 33 शक्तियां मानते थे देवता के रूप में। और जैसा कि मैंने बताया, 3 या इससे अधिक देवताओं को मानने वाली कोई भी विचारधारा है वो बहुदेववादी होगी। दूसरा, फिर इन्होंने ये भी देखा कि कोर्सेस ऑफ टाइम के साथ में इनको ये लगा कि यार एक साथ में इतनी देवताओं को कनेक्ट कर पाना, उन्हें समान स्तर के ऊपर उन्हें बुलाना या फिर उन्हें एक लेवल पे रखना बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसलिए इन्होंने इस इन 33 शक्तियों के पीछे किसी एक मूल शक्ति की खोज में देव देववाद की नई प्रवृत्ति, जिसे विकासवाद भी कहा गया है, वो अपनाया। अर्थात इन्होंने 33 देवताओं को मानते हुए इन
33 देवताओं के पीछे किसी एक मूल शक्ति की खोज में अपने धर्म और दर्शन को विकसित किया और ये अगली स्टेज पे गए और उस स्टेज का नाम था एकादिदेववाद। एकादिदेववाद का मतलब होता है अवसर विशेष पर 33 में से किसी एक देवता को महत्वपूर्ण मान लिया जाए और बाकियों को गौण मान लिया जाए। तो जैसे कि मान लो आपको सोमवार को शिव जी का व्रत करना है तो सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अपन जो भी देवता हैं उनको डिनाई कर रहे हैं। बाकी देवता जो थे उनको एक तरीके से गौण माना गया और ये जो देवता था इनको मुख्य माना गया था, यानी किसी एक देवता विशेष को। तो ये इसकी जो प्रवृत्ति थी इसको क्या माना गया था? बहुदेववाद। बहुदेववाद के बाद में एकाधिदेववाद माना गया था। इसके बाद में एकेश्वरवाद आया और उसके बाद में एक तत्ववाद आया। इसको हम क्रमशः डिस्कस कर लेते हैं। और अब यहाँ पर जिससे कि आपके कंफ्यूजन क्रिएट ना रहे। वैदिक कालीन धार्मिक व दार्शनिक पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके दो भाग हैं, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक ऑब्लिक दार्शनिक पक्ष। देखो, धर्म का मतलब आस्था से होता है और दर्शन का मतलब तर्क से होता है। तो यहाँ पर आस्था भी थी और तर्क भी था, इसलिए इसको दोनों ही स्वरूप के अंदर हम मानते हैं, ऋग्वेद कालीन धार्मिक और दार्शनिक पक्ष। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऋग्वैदिक धार्मिक विकासवाद। यानी धर्म का किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुआ, ग्रेजुअली कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुआ, उसको जो है अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा मूल पॉइंट रहेगा। ये जो आप जो आज पढ़ेंगे ये बेसिकली सारी भर्ती परीक्षाओं के अंदर है, जिसको हम एथिक्स बोलते हैं या नीति शास्त्र बोलते हैं, जो सिविल सर्विसेज के अंदर भी आता है, जो आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसमें, और आरपीएससी के जो आरएस का एग्ज़ाम है उसमें, मुख्य परीक्षा में। इसके अलावा ग्रेड सेकंड जो है उसका जो फिलोसॉफिकल पार्ट है उसमें, और जो ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर जो है उसमें, और असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ नेट, जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सब के अंदर ये एक बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है एक्चुअली। तो ऋग्वेद कालीन धार्मिक या दार्शनिक पक्ष ऑब्लिक ऋग्वेदिक धार्मिक विकासवाद तो क्या था? तो यहाँ पे अपन लिखेंगे आर्य, ऋग्वेदिक आर्य पहले एक हेडिंग लगा देते हैं, प्रवृत्ति मार्गी। देखो, प्रवृत्ति मार्गी क्या होता है? प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है संसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा। जैसे कि आपको ये हो कि मेरे को ही सबसे अच्छी कामयाबी मिले, मुझे ही सबसे अच्छी निरोगी काया मिले, मुझे ही धन धान्य संपन्नता मिले, मेरे यहाँ पे ही सारे जो हैं पशु पक्षी है वो निरोग रहें, हमारे घर परिवार के सब लोग खुश रहें, और मुझे बहुत और लोगों से बहुत ज़्यादा मिले। तो एक तरीके से संसार को भोगने की इच्छा जो है उसको हम बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। एक होता है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति का मतलब होता है संसार त्याग। एक तरीके से संसार में रहते हुए सांसारिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति का भाव जो है वो निवृत्ति मार्ग होता है, और सांसारिक वस्तुओं को भोगने का की लालसाएं जो होती हैं वो प्रवृत्ति होता है। अगर मैं सिंपल सा कहूँ कि जैसे कोई बच्चा जो है वो सर्विस में आता है तो वो सेवा में प्रवृत्त होता है, प्रवृत्ति, और जैसे ही वो सेवा छोड़ देता है तो निवृत्ति हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से सिंपली वे में आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, सिंपल वे में। और ऐसे ही संसार में अगर सांसारिक वस्तुओं के प्रति आपकी लालसाएं रहें कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले,
हाय तौबा रहे एक तरीके से, तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। और अगर आप संसार की इन वस्तुओं के प्रति विरक्ति का भाव रखें, संन्यास का भाव रखें और निवृत्ति का भाव रखें, तो फिर आपको आत्म साक्षात्कार जैसी उपलब्धियां होती हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे ऋग्वेदिक आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे, अर्थात सांसारिक सुखों को भोगने, सांसारिक सुख यानी सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं या सांसारिक सुखों को भोगने की लालसा रखते थे। जिसका परम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति। हाँ, ओके। अब देखो, दूसरी चीज है यहां निवृत्ति मार्ग और मोक्ष के प्रति उदासीनता का भाव था। दो चीजें मैंने बताई यहाँ पे। देखो, बहुत खास चीजें हैं। जनरली तो आपको ऐसा ही पूछा जाता है कि हाँ साहब ये प्रवृत्ति मार्गी है, ठीक है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है संसार को भोगना, और इसका जो सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, परम लक्ष्य क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति करना है। अब देखो, स्वर्ग की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। हालांकि निवृत्ति मार्ग और मोक्ष के प्रति उदासीनता का भाव है, ऐसा नहीं है कि इनका उल्लेख नहीं है। निवृत्ति और मोक्ष का उल्लेख तो है, लेकिन इसके प्रति लगभग नेग्लिजेंसी है। यहाँ पे आप थोड़ा सा, मैं एक ऐसे समझा देता हूँ आपको। प्रवृत्ति सांसारिक भोग, ये इसका उल्टा है निवृत्ति, सांसारिकता से त्याग। इसका सुप्रीम ऑब्जेक्टिव होगा स्वर्ग। यानी ये आपको किसी चीज को हाईएस्ट लेवल पर अचीव करने का जो आपका जो स्टाइल है, या उच्चतम स्तर पर आप किसी चीज को प्राप्त करें, ऐसी अगर आपके मन में इच्छा है या लालसा है, तो उसको हम प्रवृत्ति बोलते हैं। संसार को भोगना है, ठीक है, संसार भोगना है, और ये सांसारिकता से त्याग है, ये मोक्ष है। अब मोक्ष में क्या होगा? अब भाई इसमें तो क्या है, इसमें तो आप संसार की वस्तुओं को भोगेंगे कि जैसे मुझे यहाँ पर सब कुछ मिले और मरने के बाद भी मुझे ही सब कुछ मिले। तो ये प्रवृत्ति तो क्या है, अ, ये जो ट्रेंड जो है उसको हम स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग, स्वर्ग जो है अचीव, हेवन जो है वो इनको अचीव हो रहा है। और यहाँ पर इमांसिपेशन या साल्वेशन जिसको हम बोलते हैं, साल्वेशन का मतलब मोक्ष होता है। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है आत्मा परमात्मा का अद्वैत। यानी आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं। अगर आपको ये ज्ञान हो जाए तो मोक्ष है। तो वो कैसे होगा? वो संसार में रहते हुए आप संसारिक वस्तुओं के प्रति ज्यादा आकर्षण नहीं रखें, और आप जो है बाह्यता से अंदर की ओर आए। यानी जो आपकी इंद्रियां जो हैं, वो जो सांसारिकता वाली चीजें हैं, जो लालच हैं, कषाय हैं आपके, और जो आपकी डिजायर्स हैं, उनको आप स्टॉप करिएगा। जैसे कि आपको आंखें विचलित करती हैं, कान विचलित करते हैं, घ्राण जो है वो विचलित करते हैं, त्वचा करती है, जिह्वा करती है। तो ये जितने भी सेंसेस हैं, इनके थ्रू जो आप रेस्पॉन्स कर रहे हो इस संसार को,
उससे आप लौट के आइए और इनको कंट्रोल कीजिएगा, और उसके बाद में आपको अपनी आत्मा जो है उसका साक्षात्कार होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, यानी खुद का ही पता चलेगा। तो खुद के अंदर आपको जो है रब दिखेगा, मुझ में रब दिखता है, ऐसा आपको फील होगा। फिर आपको दूसरों में भी रब दिखेगा, और फिर आपको सब में रब दिखेगा। ये जो ज्ञान है ये मोक्ष है। यानी टू एसोसिएट विद रियलिटी, रियलिटी के साथ में रहें, तो आपको पता चलेगा कि जैसा मैं हूं वैसा ही कोई और है, वैसा ही सब है। इसका मतलब हम सब किसी एक ही से बने हैं, और उसका नाम परमात्मा है। और ये परमात्मा आपको आपकी आत्मा में फील हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको संसार की जो हाय तौबा है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जो है। हाँ, नहीं, प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय वाला यहाँ पर कोई इशू नहीं है। गीता का अलग कंसेप्ट है, वो बाद की बात है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अ, इनका जो हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि सांसारिकता है उसको हमें भोगना है और स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। ओके, तो इसमें ये सांसारिक चीज़ों के प्रति रेस्पॉन्ड करते थे। और जैसे कि इनके पशु हैं वो निरोग रहें, इनको धन धान्यता मिले, संपन्नता मिले धन धान्य क्षेत्र में। और इसके अलावा जैसे ये युद्धों में विजयी रहें। तो कुल मिलाकर इनको जीतने की इच्छा, निरोग रहने की इच्छा, धन संपदा में वृद्धि होने की इच्छा, ये लगातार बनी रहती थी। इसी को हम प्रवृत्ति मार्ग या सांसारिक भोग कहते हैं। और इसका हाईएस्ट गोल जो है वो स्वर्ग होता है। स्वर्ग और मोक्ष में फर्क है, देखो, ठीक है ना। जब आपकी लालसाएं और हाईएस्ट लेवल पे अचीव होती हैं तो वो स्वर्ग है। और अगर आप बाह्यता से लौट के अपने आंतरिक स्वरूप में आ जाते हो, सांसारिक चीजों को छोड़कर संसार में रहते हुए जब आपकी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करती है, उसके साथ अद्वैत संबंध बनाती है। जैसा द्वैत का मतलब होता है दो, और अद्वैत का मतलब होता है जो दो नहीं है, जो दो नहीं है। एक्चुअल मीनिंग ये है, जिसको हम एक बोल सकते हैं एक्चुअली। ये जैसे दो है और ये अद्वैत है, यानी आपको परमात्मा या ब्रह्म जो है, जो सुप्रीम ताकत है, उसके साथ आपको अद्वैत या जो दो नहीं है का भाव अनुभूत हो जाए, ये है। तो इसके लिए आपको संसार को संसार में रहते हुए छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि मरना है, एक्चुअली ये। तो ये वाली बात आएगी इसमें, ठीक है। अब इसमें आप नोट के रूप में एक बात लिख सकते हो। नोट, ऋग्वेद में प्रवृत्ति व निवृत्ति दोनों का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन निवृत्ति व मोक्ष के प्रति उदासीनता का भाव है। देखो, आगे हम देखेंगे, जैसे एक तत्ववाद है उसके अंदर मोक्ष वाली बात आएगी हल्की सी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इनमें जो बहुदेववाद है, वो वाला कंसेप्ट है, वो मोर देन 90% लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। और जो बाकी के तीन ट्रेंड हैं, जैसे एकाधिदेववाद है, देव एकाधि देववाद है, यानी अवसर विशेष पे एक देवता को महत्वपूर्ण मानना। फिर एकेश्वरवाद है, यानी एक ईश्वर को मानना, 33 उसी के नाम है। लास्ट में एक तत्ववाद है। ऐसे चार प्रवृत्तियां जिनको हम अभी देख रहे हैं, इनमें से अधिकांश लोग इसको मानते हैं, ये दार्शनिक स्वरूप वाली है लास्ट वाली। तो इसको मानने वालों की संख्या कम है। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन निवृत्ति व मोक्ष के प्रति उदासीनता का भाव था, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग ही मुख्य था। तो ये एक बात हो गई आपकी, ठीक है। ये भी आपने जाना है कि मोक्ष अलग होता है, स्वर्ग अलग होता है। संसार को भोगना, संसारिक वस्तुओं के प्रति लालसा और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा जो है, उसी का नाम जो है प्रवृत्ति है। सांसारिक वस्तुओं को त्यागने और फिर आत्म साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति का नाम जो है वो निवृत्ति है। निवृत्ति का शाब्दिक अर्थ वैसे क्या होता है? संन्यास होता है एक तरीके। ये देखो, ये संन्यास है।
और प्रवृत्ति का मतलब वैसे क्या होता है, भोग होता है, किसी चीज को अवेल करना। ओके, तो ये वाली बात है। गीता में प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुंदर समन्वय किया गया है, और वहां पे जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुंदर समन्वय इस रूप में किया गया है कि आपको कर्मा जो है या एक्शन जो है वो परफॉर्म करने हैं, अर्थात आपको कर्म करना है। यानी आप निष्काम कर्म योग जो है एक्चुअली गीता में, उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति वाला है। तो लेट मी क्लियर, गीता में जो था वो ऐसे था, निष्काम कर्म योग। तो निष्काम का मतलब होता है परिणाम निरपेक्ष, कर्म का मतलब होता है कर्तव्य, और योग का मतलब होता है जोड़। अर्थात गीता ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को परिणामों से निरपेक्ष होके, अर्थात फल की चिंता नहीं करनी है। फल की चिंता नहीं, यू डोंट सीक अबाउट योर फ्रूट, योर रिजल्ट। आप जो है रिजल्ट के प्रति या परिणाम के प्रति अपेक्षी नहीं रहें, उससे आप निरपेक्ष रहें, क्योंकि परिणाम पर आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आपका अधिकार किस पे है, कर्तव्य पे है, योर ड्यूटी पे है। एक्शन जो है, यू हैव टू परफॉर्म योर एक्शन, आप अपने कर्म कीजिएगा। तो कर्म जो है, कर्तव्य करना, ये वाला जो पक्ष है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य करने का मतलब मैंने बताया था, कोई भी काम करना प्रवृत्त होता है, काम करने में प्रवृत्त होना, तो ये तो प्रवृत्ति है, यानी कामों से जुड़ना है। और छोड़ना है, जैसा मैंने बोला संन्यास, या किसी चीज को आप छोड़ रहे हैं, तो छोड़ रहे हैं, तो छोड़ किसको रहे हैं, आप परिणामों को छोड़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये निवृत्ति है। और योग का मतलब जोड़ है। तो आपको परिणाम निरपेक्ष कामों से जोड़ रही है कौन, गीता। इसलिए उसमें प्रवृत्ति किसके प्रति है, अर्थात आपको क्या करना है। सीधा सा मतलब है, प्रवृत्ति का मतलब होता है यहां पर क्या है, डूज, करो। और निवृत्ति का मतलब है छोड़ो। ठीक है, तो क्या करो, गीता में बताया गया है कर्तव्य करो, और छोड़ो क्या, परिणामों की चिंता। यू डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट पे आपका अधिकार ही नहीं है, आपका इस पर है। तो कर्तव्यों से जोड़ना प्रवृत्ति है, और परिणामों से दूर करना, यानी परिणामों को छोड़ना, निवृत्ति है। इसीलिए गीता में जो है बहुत बेहतरीन ढंग से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समन्वय किया गया है। ये बात आपको आगे भी देखनी है, सभी के काम की है वैसे, ठीक है ना। तो इसको आप आगे बॉक्स में लेके लिख लेंगे अलग से, ये हमारे इस कंटेंट का भाग नहीं है। ये आगे आने वाली मूवी जो है उसकी टीजर है, उसका ट्रेलर है, ये देखना है आपको। ओके ना, ठीक है, ये बात यहाँ पे आ गई तो ये भी डिस्कस हो गया है। तो कुल मिला के आप समझ गए हो, प्रवृत्ति का मतलब किसी चीज से जुड़ना है, कोई चीज करना है, भोगना है। निवृत्ति का मतलब किसी चीज को छोड़ना है, त्याग करना है, संन्यास है एक तरीके से। ओके, तो ऋग्वेद काल में ये लोग प्रवृत्ति अपेक्षी थे, निवृत्ति के प्रति उदासीनता का भाव था। गीता में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समन्वय किया गया है। ये आगे की स्टेज की बात है, जो महाभारत का हिस्सा है, गुप्त काल के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। अब है एक चीज और थी इनकी, अब अगली चीज आती है देवता। देवता, दिव धातु से देवता शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ चमकना होता है। अर्थात आर्यों ने प्रकृति की चमकने वाली शक्तियों को
आश्चर्य व आवश्यकता वशीभूत, वशीभूत का मतलब के कारण, तो आवश्यकता के कारण देवता मान लिया। इसे ही प्राकृतिक बहुदेववाद कहा गया। क्योंकि 33 शक्तियों को माना था, तो चमकने वाली 33 शक्तियों को, यहाँ पे एक फिगर भी लगा लो जिससे आपका कंफ्यूजन रहे दूर। चमकने वाली 33 शक्तियों को आश्चर्य व आवश्यकता वशीभूत के कारण देवता मान लिया। यानी आपको इन्हीं चमत्कारिक शक्तियों से एक कौतूहल हुआ है, एक वंडर आपके दिमाग में चल रहा है कि यार ये क्या है, या फिर आपको कोई आवश्यकता है, जैसे आप युद्ध में जीतना चाहते हो लेकिन दैट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी, आपको लगता है कि आप नहीं जीत सकते हो, तो आप इंद्र को बुलाइएगा। आपको लगता है कि इस संसार के अंदर यज्ञ विधान करना है मुझे, तो निर्विघ्न रूप से मुझे यज्ञ संपन्न करना है, तो मैं किस देवता को बुलाऊं, तो फिर आप वरुण को बुलाइएगा, क्योंकि वो ऋत का नियामक है। यज्ञ आदि जो है उनको संपन्न करवाने में, निर्विघ्न संपन्न करवाने में उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए उसको ऋत का नियामक कहा गया है। या फिर आपको लगता है कि हमारे जो कर्म हैं उन्हीं के हिसाब से हमें फल मिले, तो इसकी व्यवस्था करने के लिए वरुण देवता था। ठीक है ना। आपको सुबह का आनंद लेना है ओस का, तो आप उषा देवी को बुलाइएगा। ठीक है। आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, और या किसी दूसरे देवताओं को कुछ जो है ऑफर करना है या देना है, तो आप उन देवताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए देवताओं के पुरोहित के रूप में अग्नि को बुलाइएगा। ठीक है। ऐसे है। आपको जल वगैरह है ये सब चाहिए, तो पर्जन्य को बुलाइएगा। तो कहने का मतलब जंगल में जाना है तो अरण्य देवी जो है उसको बुलाइएगा, है ना। सारे देवताओं को जो है कि माता है उसको बुला सकते हो, अदिति को बुला सकते हो। तो एक एक्चुअली क्या है कि आपकी जो भी नीड है उसी नीड के हिसाब से आप मंत्र ऑफर करिएगा, और फिर आपके देवता आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन वो होंगे क्यों? क्योंकि आपको या तो उस शक्ति से आश्चर्य है कि यार ये क्या है, तो आपने उसको देवता माना, या फिर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए जो है आपने ऐसी प्राकृतिक शक्तियां जिनमें लाइटनिंग थी, एक तरीके से चमक थी, तो उनको रिस्पॉन्ड किया हमने किसके रूप में? देवताओं को। और चूंकि इनका फिगर 33 शक्तियों के रूप में, ये प्रकृति की टोटल 33 शक्तियां थी जो चमकदार थी और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती थी, उनको लेकर हमें आश्चर्य था, इसलिए हमने इनको क्या माना? देवता मान लिया। चूंकि प्राकृतिक शक्तियां हैं और 33 हैं, इसलिए इसका नाम प्राकृतिक बहुदेववाद है। ये इनकी पहली स्टेज है। ठीक है। एक बात इसमें और देख लेते हैं अपन, उसके बाद में हम इसका विकासवाद देखते हैं। मानवीकरण। ह्यूमनाइजेशन जिसको अपन बोलेंगे। ऋग्वेद में देवताओं का, देवताओं में मानवीय शक्तियों का आरोपण किया, लेकिन वे सामर्थ्य में मनुष्य से अधिक शक्तिशाली माने गए। जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके आते हैं तो इस तरीके से पूछे जाएंगे आपको कि ऋग्वेद काल में धार्मिक पक्ष में कौन सी प्रवृत्ति थी और कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी। तो मानवीकरण की प्रवृत्ति थी क्या? देवताओं को मनुष्य जैसी प्रवृत्तियों वाला माना गया, यानी देवता भी प्रसन्न होते हैं, देवता भी दुखी होते हैं। देवता अगर प्रसन्न होते हैं तो आपको जो है पुरस्कृत करेंगे, और वो अगर अप्रसन्न होते हैं तो वो आपको दंडित करेंगे। इसका मतलब ये है, इसीलिए फिर आर्यों ने देवताओं के साथ में भली प्रकार से कनेक्शन रखने के लिए उन्होंने मंत्रों को कंपोज किया, और फिर उन्हीं मंत्रों को सहस्वर गाने के लिए सामवेद जैसे वेद का संकलन भी किया।
और उन्हें भली प्रकार से बुलाने के लिए याज्ञ विधियां जो हैं या यजनाज हैं, यज्ञ विधियां हैं या पूजा विधियां हैं, जिसको कर्म कांड हम बोलते हैं, उनको उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर आविष्कृत किया। तो कहने का मतलब देवता मनुष्य जैसे प्रवृत्तियों के हैं, वो भी जो है प्रसन्न होते हैं, वो भी जो है दुखी होते हैं। तो उनसे अगर अच्छा कुछ लेना है तो हमें उनके साथ में बेहतर कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, उन्हें सही मंत्र बोलने पड़ेंगे। इसलिए जैसे ऋग्वेद में मैंने बताया था आपको एक पीछे के वीडियो में, विनियोग एक प्रवृत्ति थी, देवता विशेष को मंत्र विशेष अर्पित करने की थी। हर देवता के लिए उन्होंने अलग से मंत्र बनाए थे और फिर उन्हें बाद में जैसे यज्ञों के द्वारा बुलाया जाता था, फिर सामवेद में उन्हें सहस्वर गाकर बुलाया जाता था, जिससे कि देवता बहुत बढ़िया ढंग से कमिट हों, बढ़िया ढंग से हमारी बात सुने और हमें पुरस्कृत करें। अन्यथा अगर आपने गलत विधियां अडॉप्ट की हैं तो देवता आपको दंडित भी कर सकते हैं, या फिर आपने कोई गलत कर्म किया है तो उसके लिए भी जैसे वरुण है, वो हमारे जो नैतिक व्यवस्था है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि कर्म फलदाता के रूप में हमें सही का सही और गलत का गलत देते थे। तो ऐसा जो है मानवीकरण या उनको मानव जैसे जो सेंटिमेंट्स चेंज होने वाले सत्ता के रूप में मान लिया गया कि जैसे मनुष्य भी अच्छी जब उसके साथ में कनेक्टिविटी रखी जाती है, उसके साथ सही ढंग से डील की जाती है, कोई मानव दूसरे मानव के साथ में, तो उससे फायदा मिलता है, और नहीं करता है तो उससे घाटा होता है। ठीक यही प्रकार से इन्होंने इनका ह्यूमनाइजेशन किया, एक तरीके से इनका मानवीकरण कर दिया। ठीक है, ओके। ऋग्वेदिक काल में देववाद या विकासवाद के चरण। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चरण है, अर्थात धार्मिक विकास के चरण कैसे कैसे रहा है। तो इसमें पहला जो है वो है आपका बहुदेवाद, या जिसको हम बोलेंगे प्राकृतिक बहुदेववाद। नेचुरल पॉलिथीज में ये लो, पॉलीथीज में या नेचुरल पॉलीथीज में प्राकृतिक बहुदेववाद। देखो कि जैसे शब्द से प्राकृतिक का मतलब प्रकृति की शक्तियां हैं, बहु का मतलब तीन से अधिक हैं, देव का मतलब देवता है। इस चरण में आर्यों ने प्रकृति की 33 शक्तियों के अधिष्ठात्र देवता, यानी इन शक्तियों को धारण करने वाले देवता, इस चरण में आर्यों ने प्रकृति की 33 शक्तियों के अधिष्ठात्र देवता की परिकल्पना की। इनकी संख्या 33 है, जो प्रकृति की 33 शक्तियों को धारण कर रहे हैं एक्चुअली, इसलिए इन्हें अधिष्ठात्र देवता या धारण करने वाले देवता कहते हैं। यह देवता तीन श्रेणियों में बंटे थे। ऋग संहिता में 33 देवताओं का निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजन है। ठीक है, फॉलोइंग आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ द डाइटीज इन ऋग्वेदिक एरा। जो हम देखेंगे कि कौन कौन से तीन देवता हैं। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था कि यास्क का जो निरुक्त था उसमें तो केवल तीन ही देवताओं का उल्लेख था, और इसमें जो अग्नि है, आदित्य है
और मरुत जो है, ये 3 देवता जो हैं उनका डिस्क्रिप्शन जो है यास्क के निरुक्त में हुआ था। लेकिन बाद में इसको जो है आगे 33 देवताओं के रूप में ऋक संहिता जो है उसके अंदर किया गया था। यास्क के निरुक्त में अग्नि, मरुत व आदित्य 3 देवता उल्लेखित हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये एक इंफॉर्मेटिव आपका ज्ञान हो सकता है कि यास्क का निरुक्त जो हमने पढ़ा है पीछे, उसके अंदर अग्नि देवता है, मरुत देवता है जो झंझावत का देवता है, ये देवताओं का पुरोहित है, और ये आदित्य जो है, ये टोटल जो 3 देवता हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। जबकि ऋक संहिता जो है उसके अंदर 33 देवताओं का उल्लेख हुआ है। ये दोनों ही आपके सूचनात्मक प्रश्न हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। अब है ऋक संहिता के 33 देवता की क्या क्या कैटेगरी, हम खास खास देख लेते हैं। पहला है अंतरिक्ष के देवता, इनकी संख्या 11 है। ठीक है, ये यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, आकाशीय देवता, ठीक है, ये स्पेस डाइटीज हैं, ये सेलेस्टियल डाइटीज हैं। और के बाद में आपके थर्ड जो है वो अर्थ जो है डाइटीज है, यानी यहाँ पार्थिव देवता है। इसका एक नाम और भी आता है आकाशीय देवता का, भूस्थानीय, भूस्थानीय देवता। ठीक है, आकाशीय देवता का ही नाम है ये, इसी का नाम है। तीसरा जो है अंतरिक्ष को वायु स्थानीय देवता भी बोलते हैं वैसे, पार्थिव देवता या पृथ्वी के देवता, और इनकी संख्या भी 11 है। तो 11 11 11 तीनों जगह पे विभाजन है। खास खास देवता हम यहाँ पे देखते हैं। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण था, इंद्र, रुद्र, ये झंझावत का देवता था, विनाश महामारी को रोकने के लिए इसका आह्वान किया जाता था। मरुत इन्हीं का बच्चा था, इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, वायु वायु का है, पर्जन्य पानी का देवता। इनको डिटेल में हम आगे देखेंगे। आकाशीय देवता है तो इसके अंदर आपका वरुण आ जाएगा, और सूर्य आ जाएगा, सविता या सवित्र आ जाएगा, ठीक है ना, और उषा आ जाएगा, अदिति आ जाएगा, और अश्विन या नासत्य भी जिसको बोलते हैं हम, ये आ जाएगा। ठीक है ना, पार्थिव देवता है उसके अंदर आपका अग्नि है, बृहस्पति है, सोम है, सरस्वती है, ये आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं देवता, जिनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। फिलहाल हम हमारा विकासवाद है उसको आगे चलाने देते हैं। इंपॉर्टेंट जो डाइटीज हैं इसको, इस ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद में हम करेंगे। इसमें जैसे इंद्र जो है प्राइम ऑब्जेक्टिव पे रहेगा हमारा, 1 नंबर पे इंद्र था, 2 नंबर पे इनका अग्नि था, 3 पे इनका वरुण था। इसके अलावा फिर लेटर ऑन अपन सारे ही देख लेंगे, मोटी मोटी चीज़ें कौन क्या था, ये है। तो ऐसे इन्होंने 33 देवताओं को 3 कैटेगरीज में रखा था। अंतरिक्ष के देवता, वायु स्थानीय देवता भी बोलते हैं, आकाशीय देवता ध्रुव स्थानीय देवता बोलते हैं, पृथ्वी के देवता पार्थिव देवता भी बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे है। ऋक संहिता में इनका 33 के रूप में उल्लेख है। वहीं पे इनका जो
आपने देखा था जो शुरुआत में यास्क का निरुक्त है उसमें 3 था, और उसेनर है उसके अंदर 5 देवताओं का उल्लेख है, बट दैट इज नॉट नीडेड फॉर यू, वो आपके लिए जरूरी नहीं रहेगा। ओके ना? तो एक्चुअली पहला चरण जो है इनका प्राकृतिक बहुदेववाद है। प्राकृतिक बहुदेववाद वाले चरण में इनका जो देवताओं को की स्तुति का मुख्य माध्यम जो है वो मंत्रोच्चारण है। चूंकि ऋग्वेद है वो कंप्लीटली मंत्र प्रधान वेद है, जिसके अंदर मंत्र या ऋचाएं देवता विशेष के लिए जो है कंपोज की गई थी। इस प्रवृत्ति का नाम विनियोग था, ये मैंने बता दिया है। फिर भी मैं 2 बात और लिखवा देता हूँ आपको। नोट, ऋग्वेद काल में प्रत्येक देवता को प्रत्येक देवता के लिए अलग अलग मंत्र, अर्थात जिसको हम बोलते हैं मंत्र विशेष, अर्पित किए जाते थे, बोले जाते थे। अर्थात हर देवता का मंत्र है वो स्पेसिफिक है। ऐसे नहीं है कि इंद्र के मंत्र आप अग्नि को बोल दोगे, अग्नि वाले इंद्र को बोल दोगे। इस प्रवृत्ति का नाम इस स्वरूप को क्या कहा गया? विनियोग कहा गया। अब सिंपली आपको पूछें कि विनियोग क्या है, तो विनियोग का मतलब है देवता विशेष को मंत्र विशेष अर्पित करना। ओके, जैसे हमने देखा कि इंद्र है उनको 2500 मंत्र हैं, अग्नि को जो है 2000 मंत्र हैं, वो वाला है। तो अग्नि के जो मंत्र हैं वो आप इंद्र के लिए यूज नहीं कर सकते, इंद्र वाले हैं वो अग्नि के लिए यूज नहीं कर सकते हो। इसी विशेष प्रवृत्ति या स्वरूप का नाम क्या है? विनियोग है। तो विनियोग भी एक टर्म है इसके अंदर, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब इसमें हमारी अगली बात ये है, नोट में 2 नंबर नोट का ही है ये। ऋग्वेदिक आर्यों की मुख्य धार्मिक प्रवृत्ति बहुदेववादी थी, ये ध्यान रखना है। और स्तुति का माध्यम यानी देवताओं की प्रार्थना या स्तुति मंत्र था। का मुख्य माध्यम मंत्र था। यज्ञ है तो सही, लेकिन गौण थे, ये बात ध्यान रखनी है। राइट ना? ये भी एक स्पेसिफिक बात है जो आपको यहां पढ़नी है। ओके ना? लेकिन देखो, बहुदेववाद के साथ साथ इनके अंदर एक ये जमी कि यार अपन क्या करें। तो इन्होंने आगे जो है अनेक देवताओं के साथ साथ उपासना का पात्र बनाने में समाज में विकृति जन्म लेती है, ऐसा इनका मानना था। इसलिए उन्होंने मानव की जो सामर्थ्य थी या जो उसकी शक्ति थी, एक साथ सभी को उपासना का पात्र नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने एक नई प्रवृत्ति है उसको डेवलप किया। यानी ये बहुदेववादी होते हुए भी आर्य जो थे इन समस्त देवताओं के पीछे किसी एक अधिष्ठात्र शक्ति की खोज में आगे बढ़ गए, और उन्होंने ये सोचा
कि हम 33 देवताओं को एक लेवल पर किसी अवसर विशेष पर अगर हम एक ही स्तर पे रखते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सभी देवताओं को एक स्तर के ऊपर उपासना का विषय बनाएं। इसलिए किसी अवसर विशेष पर इन्होंने किसी देवता विशेष को उपासना का विषय या स्तुत्य विषय बनाया और अन्य देवताओं को गौण मान लिया। इस प्रवृत्ति का नाम मैक्स मुलर ने हिनोथिज्म के नाम से या एकाधिदेववाद के नाम से डिफाइन किया। ब्लूमफील्ड जो थे उन्होंने अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा। ये वाली बात है। लास्ट में मैं इनके पिक्चर्स भी बना दूंगा आपको, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें। ठीक है। तो अब इसमें जो हमारा दूसरा रहेगा, पहला है बहुदेववाद या प्राकृतिक बहुदेववाद। ये हो गया है। इसका मतलब है कि आर्य ने प्रकृति की 33 शक्तियों को देवता मान लिया है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक बहुदेववादी कहते हैं। ये 3 कैटेगरीज में है। इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा देवता है। मोस्टली जैसे इंद्र जो है उसको आपको देखना है, वरुण देखना है और अग्नि देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंफॉर्मेटिव जानकारी इनके बारे में भी रहेगी। ये कौन से स्तर का देवता है ये जरूर जानना है पहले। सभी जगह 11-11 है। यहाँ देवताओं को बुलाने का तरीका मंत्र स्तुति था मुख्य तौर पे, और हर देवता विशेष के लिए मंत्र विशेष होते थे। आप किसी दूसरे को परफॉर्म ऑफर नहीं कर सकते, वो उसे विनियोग कहा गया था। अब इनकी जो दूसरी प्रवृत्ति है 2 नंबर का, और वो है एकाधी देववाद। एकाधी देववाद, एकाधी देववाद अंग्रेजी में बोलते हैं हिनोथिज्म। ठीक है। देखो, आर्य बहुदेववाद को मानते हुए एक सर्वशक्तिमान सत्ता की खोज में क्रमशः एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद व एक तत्ववाद के रूप में अग्रसर हुए। ठीक है ना। आर्य बहुदेववादी हैं, तो बहुदेववाद को मानते हुए भी सर्वशक्तिमान सत्ता की खोज में, कि भाई जैसे 33 शक्तियां ना, इनके पीछे कौन सी ऐसी पावर है जो इनको मॉनिटर कर रही है एक्चुअली, इसकी खोज में वो आगे चल गए। और आगे चले कौन कौन से स्टेज में? हिनोथिज्म, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद और एक तत्ववाद। तो ये टोटल ऋग्वेद में 4 स्टेज हैं। पहला जो है वो बहुदेववाद है। ठीक है, ये सिंपल सा था। इनमें फिलोसफिकल चीजें आ गई हैं। अब एकाधिदेववाद, फिर एकेश्वरवाद, और उसके बाद एक तत्ववाद रेस्पेक्टिवली। ये क्रम से जो है आगे बढ़े हैं, ये देखिएगा आप ऐसे। अब एकाधिदेववाद है, उसके अंदर क्या था, तो अब आगे हम देखते हैं। एकाधिदेववाद अवसर विशेष पर देवता विशेष को महत्वपूर्ण या मुख्य देवता मानना व अन्य देवताओं को गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण।
मानना, मानने की प्रवृत्ति को मैक्स मूलर ने हीनोथीज्म या एकाधिदेववाद कहा। ये वाली बात है। इसे ही या इसी प्रवृत्ति को ब्लूमफील्ड ने, देखो ओल्डेनबर्ग है, ब्लूमफील्ड है, मैक्स मूलर है, रॉथ है, कीथ है, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने हमारे वैदिक लिटरेचर पे बहुत काम किया था। इसी प्रवृत्ति को अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा। ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है ना। अब इसको मैं समझा देता हूं आपको, एक चित्र के द्वारा समझाता हूं। देखो एक्चुअली क्या है, जो हमारी पहली स्टेज है उसका नाम था बहुदेववाद। ठीक है, ये समझ आपको ऐसे रखनी है, बहुदेववाद है। और दूसरी हमारी स्टेज है, उसका नाम क्या है, एकाधिदेववाद है। ओके, थोड़ा सा मैं आगे ही समझाता हूँ इसको, एक पूरे लीफ पे हम चित्र बना लेंगे इसको, बीच में फिर काम में ले लेंगे। बहुदेववाद, और यहाँ पे अपन देवता रख रहे हैं अंदर। ये टोटल कितने हैं, 33 देवता है। ठीक है, और यहाँ पे अपन रख रहे हैं, ये उपासक है। कोई भी एक उपासक हो सकता है, वो XYZ। ये लो, ठीक है ना। या मैं उपासक का थोड़ा सा पिक्चर ही अलग बना देता हूँ, जिससे आपके कंफ्यूजन ही ना रहे। ये लो उपासक, और ये देवता है, राइट ना। अब इसमें क्या है, यहाँ उपासक 33 देवताओं को समान स्तर पर आराध्य मानता है। ये सबका बराबर लेवल है। लेकिन फिर कंफ्यूजन हो गए, क्योंकि इंसान की इतनी सामर्थ्य नहीं रही, इंसान को इतना सामर्थ्यवान नहीं माना गया कि वो 33 को एक लेवल पे मानते हुए उनकी आराधना कर सके, क्योंकि उसके फिर कंफ्यूजन बढ़ गए और उसके दिमाग में है काफी डिस्ट्रैक्शन आ गए। तो अब इससे पार पानी है, तो उसने एक नई कला जो है उसको इजाद किया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, देवता भी आवश्यकता से ही डेवलप हुए हैं। तो एक नई प्रवृत्ति आई है, और वो प्रवृत्ति ज्यादा शांत करने वाली है, और इस प्रवृत्ति का नाम है एकाधिदेववाद। यानी वो शांत नहीं हो रहा था उसका दिमाग, तो उसने ये वाली प्रवृत्ति जो है उसको अपना लिया, एकाधिदेववाद। ये वाला है हिनोथिज्म। अब इसमें क्या पिक्चर बनेगा आपका, देखो इसमें ये बनेगा, यानी अवसर विशेष पे देवता विशेष जो है उसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप, और बाकियों को गौण मान रहे हो। ये देखो, एक देवता फ्रंट पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देवताओं की श्रेणी है एक्चुअली, ये देवताओं का है फील्ड, ठीक है। ये बीच में मैं कर रहा हूँ ऐसे।
अब यहां पे उपासक है, ये रहा। सोमवार के दिन आपका देवता आ रहा है शिव जी, तो सोमवार के दिन आप इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। और इन पे आपके ये गुण है, एक तरीके से सोमवार के दिन ये लोग क्या है, ये गुण है। तो ये अवसर विशेष पर देवता विशेष महत्वपूर्ण, यहाँ पे क्या होगा, अवसर विशेष पर। अवसर विशेष का मतलब जैसे कि मान लो सोमवार हो गया अवसर है आपका, तो सोमवार के दिन देवता विशेष कौन है, शिव जी है। देवता विशेष महत्वपूर्ण व अन्य कौन। अब अन्य कितने बच्चे, 32। मंगलवार को हनुमान जी आ जाएंगे, शिव जी इधर लौट के आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ गए, तो फोकस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इनका महत्व समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इनको फोकस नहीं। जैसे आप सोमवार के दिन शिव जी हर हर शंभु हर हर शंभु गाते हुए घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हनुमान जी जो है वो आपको पसंद नहीं है, गणेश जी पसंद नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उनको ऊपर आप फोकस नहीं रहेंगे। फोकस आप किस पे रहेंगे, इस इस पे रहेंगे, शिव जी पे रहेंगे। इसलिए अवसर विशेष जो भी होगा आपका, यानी सोमवार अवसर है तो सोमवार पे शिव जी होंगे, मंगलवार है तो हनुमान जी होंगे, बुधवार है तो गणेश जी होंगे, लाइक दैट। तो ऐसे इस प्रवृत्ति का नाम जिसमें एक देवता के ऊपर कंसंट्रेशन किया गया, क्योंकि यहाँ समान स्तर पे रखा गया, तो ये उपासक जो था, ये इसका इतना सामर्थ्य या इतनी इसके अंदर शक्ति नहीं थी कि वो समस्त देवताओं को एक लेवल पर जो है उनकी स्तुति कर सके। इसलिए उसने एक नया तरीका निकाला कि जो भी हमें स्पेसिफिक जरूरत होती है उसके हिसाब से हम एक देवता को ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेंगे, बाकियों को गौण मान लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो मुख्य है, और ये 32 जो आ रहे हैं वो कौन है, गौण है। मंगलवार के दिन यहाँ नया देवता आ जाएगा, बुधवार के दिन आ जाएगा, लड़ाई के समय इंद्र आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से ये जो प्रवृत्ति थी इसका नाम एकादिदेववाद है। तीसरा जो इनका स्टेज था और उसका नाम जो है वो अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, आगे पढ़ना है आपको। एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद में ये किया, अभी तो इसका नाम क्या है, अवसरवादी एकेश्वरवाद है। यानी आप अवसर विशेष पर एक देवता को इंपॉर्टेंट मान रहे हो, इसलिए इसको अवसरवादी एकेश्वरवाद कहते हैं। अब ये पूरा ही एकेश्वरवाद आ रहा है, पूरा ही एकेश्वरवाद आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें ये आ रहा है कि एकम सत, मतलब जो सत है वो एक है, और विप्रा बहुधा वदंती, ये अर्थात सत एक ही है, लेकिन विद्वान उसे अलग नामों से जान रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बेसिकली 33 देवता नहीं है, देवता एक है, 33 उसके नाम है। तो यहां पर क्या आ रहा है, ये आ गया साहब, एक ही देवता है, एक देवता और 33 उसके नाम। विद्वान उसे अनेक नामों से जानते हैं, सत एक है, अर्थात एक ही देवता है, एक ही ईश्वर है। और एक आपका हो गया उपासक, ये कौन है, उपासक तो यहाँ पे रहेगा। अब इसका फोकस इस पे है, ठीक है। तो ये कौन है, ये उपास्य है, इसको हम क्या बोलेंगे, उपास्य। ये उपासक है तो ये उपास्य हो जाएगा। अगर ये आत्मा है तो ये परमात्मा हो जाएगी, ये परमात्मा हो जाएगी, ठीक है। ये सृष्टि है तो ये सृष्टा हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पे उपास्य उपासक दोनों में अलग अलग सत्ताएं हैं, इसकी सत्ता अलग है, इसकी सत्ता अलग है। हाँ, देवता एक ही है, 33 उसके नाम है ना। तो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात इसको आगे डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, आगे डिस्क्राइब भी कर देंगे इसको। एक ही सत्य है, एक ही सत्य है, विद्वान लोग उसे अनेक नामों से जानते हैं, अनेक नामों से जानते हैं। ये उपास्य है, ये उपासक है। यानी यहां उपास्य उपासक में द्वैत है, यानी दो है, एक सत्ता ये है, एक सत्ता ये है। अगली स्टेज आ रही है चौथी, और चौथी स्टेज जो है उसका नाम है एकवाद, इसी का नाम है
एक तत्ववाद, और आगे और भी नाम है देखेंगे, अद्वैतवाद भी बोलते हैं इसको, अद्वैतवाद, सर्वेश्वरवाद, पैंथीज्म, नॉन ड्यूलिज्म, तो बहुत सारे नाम है इसके। चौथी स्टेज के मोनिज्म, एक तत्ववाद, अद्वैतवाद। एक तत्ववाद, यहाँ दो तत्व हैं, एक तत्व ये है, एक तत्व ये है। यहाँ उपास्य अलग है, उपासक अलग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको और इसको एक ही माना जा रहा है। ये देखो, समझ गए, यहाँ पे ये स्टेज आ गई है नई, यानी एक ही तत्व है, एक तत्व है, एक वाद, सब कुछ एक है। अद्वैत, ये द्वैत है तो ये अद्वैत है। सर्वेश्वरवाद, एक सब में है। ओके, इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर ये देखो, ये उपास्य भी है और यही उपास्य और यही उपासक, यानी उपास्य उपासक में अद्वैत, में अद्वैत, अर्थात एक तत्व वाद। ओके, ये वाली स्टेज आ जाएगी। तो आर्य जो थे वो बहुदेववादी होते हुए भी एक सर्वशक्तिमान सत्ता को ढूंढने के प्रयास में सबसे पहले 33 में से एक को बाहर निकाला, अन्य को गौण माना, इसे कहा गया एकाधिदेववाद। अगली स्टेज में इन्होंने कहा नहीं साहब, ये 32 एक वाला सिस्टम भी नहीं है, ये तो वास्तव में एक ही है, 33 तो उसके केवल नाम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ 32 सत्ता ये है, एक सत्ता ये, 33 सत्ता है, 33 सत्ताएं हैं, 33 मौजूदगियां हैं यहाँ पे, और यहाँ पे केवल एक ही है। 33 तो नाम है उसके, जैसे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, समझ गए, हम उसको राम रहीम कुछ भी बोल दें, वो सब कुछ एक है। ये वाला एकेश्वरवाद है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ भी एक देवता है, यहाँ भी एक देवता है, लेकिन यहाँ पर उपासक जो है उसको अलग माना गया है और यहाँ इसके अंदर ही माना गया है, दोनों को एक ही माना गया है। यही एक्चुअली वो चीज है जो उपनिषद के अंदर बहुत बड़े रूप में अस्तित्व में आई थी। चलो ठीक है, अब इसको आगे जैसे जैसे अपन डिस्क्लोज कर देते हैं। तो ये 4 स्टेज हैं, 2 हमने पढ़ ली हैं, तीसरा हम पढ़ेंगे एकेश्वरवाद। ठीक है ना, एकेश्वरवाद को हम बोलते हैं थीज्म। थीज्म बोलेंगे, थीज्म का मतलब इंग्लिश में थीज्म बोलते हैं उसको, और इसी का नाम है। हिरण्यगर्भ सूत्र जो है उसमें बोला गया है कस्मे देवाय हविषा विधेम। तो तीसरा हमारा स्टेज जो है, अब हम वापस चलते हैं, चित्र को हम काम में ले लेंगे। तीसरा स्टेज आया था एकेश्वरवाद। देववाद के इस चरण में आर्यों ने अनेक देवताओं से असंतुष्ट होकर एक देवता की परिकल्पना की। इसकी पुष्टि हिरण्यगर्भ सूत्र से होती है, जिसमें लिखा हुआ है जिसमें
यह उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? जो मैंने आपको श्लोक बताया था वही है इसमें, कि कस्मे देवाय हविषा विधेम। कस्मे देवाय हविषा विधेम। इसका मतलब होता है, मैं किस देवता को हवि अर्पित करूं, अर्थात मुझे किस एक देवता को संपूर्ण हविष्य सामग्री प्रदान करनी चाहिए। अर्थात मुझे किस एक देवता को संपूर्ण हविष्य सामग्री, मतलब हवन की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इसका मतलब वो एक ही देवता है, उसके प्रति इसका कमिटमेंट दिखाई दे रहा है एक तरीके से। तो हिरण्यगर्भ सूत्र जो है उसके द्वारा आपको एकेश्वरवाद का भान होता है। तो यहाँ पर इस चरण में क्या किया गया, एक ही देवता को माना गया और 33 उसके नाम मान लिए गए। एकेश्वरवाद में एक ही देवता या ईश्वर का अस्तित्व माना गया तथा 33 उसके नाम माने गए। ठीक है, जैसा मैंने कुछ देर पहले आपको लिखाया था, इसकी पुष्टि जिसकी पुष्टि ऋग्वेद के प्रथम मंडल से होती है। जिसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है? एकम तत् विप्रा बहुधा वदंती। ये लिखा गया वहां पे। अर्थात तत् का मतलब होता है अस्तित्व। एक ही देवता का है, लेकिन विप्रा का मतलब होता है विद्वान। विप्राजन का मतलब है विद्वान लोग। विद्वान लोग उसे अनेक नामों से जानते हैं। ये है। तो इसका मतलब जो हमारा ये पीछे वाला पिक्चर आप देख सकते हैं, ये वाला एकेश्वरवाद, एक ही देवता है, 33 उसके नाम है। ये परमात्मा मान लो, देवता मान लो, ईश्वर मान लो, उपास्य मान लो, ये उपासक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैंने बताई थी, देवता भले एक है, लेकिन उपासक या हमारी जो सत्ता है उसको देवता से अलग माना गया है। दो संसार माने गए हैं, एक उपासक का संसार है, एक उपास्य का संसार है। इसलिए यहाँ पर ये एक स्पेशल चीज है, माने जाते हैं, अनेक नामों से जानते हैं। यही प्रवृत्ति एकेश्वरवाद है।
ये है वर्तमान में यहूदी, ईसाई, इस्लाम और सिख धर्मों में है। ठीक है। और वो जो हमारी बात है, जो यहाँ वाली, जो हमने पीछे देखा था एकादिदेववाद, उसमें आप नोट लगा के लिख लेंगे एकाधिदेववाद वर्तमान में सोमवार को शिव, मंगलवार को हनुमान व जी तो लगा दो भाई, हनुमान जी और ये शिव जी वह बुधवार को, और बाकी भी जो आप देखते हो वह बुधवार को गणेश जी की स्तुति के विधान में द्रष्टव्य है। ओके। तो ये हम लोग देखते हैं वर्तमान में एकाधिदेववाद की प्रवृत्ति क्या वर्तमान में प्रिवलेंट है? यस है। सोमवार का शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी की स्तुति अगर हो रही है तो ये हर एक दिन एक देवता विशेष को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। ये एकाधिदेववाद का व्यवहारिक पक्ष जो है वो हमारे जीवन में मौजूद है। इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद इसलिए कहते हैं कि सोमवार का अवसर आया उस दिन एक देवता को इम्पोर्टेंट माना है, इसलिए इसको अवसरवादी एकेश्वरवाद भी इन्होंने ब्लूमफील्ड ने कहा था। ठीक है ना। और इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं थीज्म। थीज्म। ओके। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके रहेंगे एकेश्वरवाद में। एक तो हिरण्यगर्भ सूत्र में क्या लिखा हुआ है, तो कस्मे देवाय हविषा विधेम, अर्थात मुझे किस एक देवता को संपूर्ण हवन सामग्री या हविष्य सामग्री जो है वो अर्पित करनी चाहिए। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि ये लोग एक देवता की तलाश में बहुत एगर्डली जो है कमिटेड थे और फाइनली दे अचीव्ड दिस। और फिर इन्होंने कहा कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात वास्तव में सत्य या अस्तित्वमान तो केवल एक ही देवता है, लेकिन विद्वान लोग उसे ही अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी प्रवृत्ति का नाम एकेश्वरवाद है, जो वर्तमान में आप इसे यहूदी, ईसाई, इस्लाम, सिख धर्मों के रूप में देख सकते हैं। तो ये है आपका ये वाला। अब जो आपका अगला स्टेज है, फोर्थ स्टेज है जिसको हम बोलेंगे, और फोर्थ स्टेज जो है उसके अंदर अपन देखते हैं और इसका नाम है एकवाद। एकवाद या फिर एक तत्ववाद या फिर अद्वैतवाद। ठीक है। या फिर सर्वेश्वरवाद, अंग्रेजी में बोलते हैं मोनिज्म। ये लो। तो इतने नाम जो हैं वो एक के ही हैं। अब देखो पीछे वाले उस पे मैं ले जाता हूं आपको थोड़ा सा। हाँ, चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ उपास्य उपासक दोनों में द्वैत है और यहाँ उपास्य उपासक में अद्वैत है, बस यही फर्क है। यहाँ दो तत्व हैं, यहाँ एक ही तत्व है, इसलिए एक तत्व बोलते हैं। एकवाद ये एक कोई मान रहा है, अद्वैतवाद जो दो नहीं है ये है, उसको अद्वैत बोलते हैं। सर्वेश्वरवाद का मतलब ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में अभिव्यक्त है, तो वो सर्वेश्वरवाद है।
देखो, इससे जो पीछे वाला है उसमें देखेंगे, जहां एकेश्वरवाद में उपास्य उपासक द्वैत था, वहीं एक तत्ववाद में, मतलब इस स्टेज की बात करें हम, एक तत्ववाद में उपास्य उपासक में अद्वैत स्थापित होता है। अर्थात संपूर्ण सृष्टि में एक ही तत्व का अस्तित्व स्वीकृत है। अर्थात परमात्मा, जिसको आप उपास्य बोल दो, वह आत्मा, जिसको आप उपासक बोल दो, में अभेद या अद्वैत संबंध है। दोनों एक ही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, थोड़ा यहां बता देता हूं। अगर ये स्टेज होती है कि जैसे मान लो ये देवता है या उपास्य है या परमात्मा है या ब्रह्म है, कोई भी नाम आप इसको बोल सकते हैं, ये सब सिमिलर वर्ड हैं, और ये आपका उपासक है, आत्मा है या जीव है, ये बोल सकते हो आप इसको। तो ये स्टेज जो है वो कौन सी होगी? अगर ये इस लेवल में है ऐसे, इसको हम बोलेंगे द्वैत। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं ड्यूल। दो पोजीशन, दोनों अलग अलग हैं। और ये अगर ऐसा नहीं हो, एक ही हो जाए, तो इसका डायग्राम ये बनेगा। तो यहाँ पे यही जीव है, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही आत्मा है, और इस स्वरूप का नाम क्या है? इस स्वरूप का नाम है अद्वैत। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नॉन ड्यूलिज्म, अद्वैतवाद। ठीक है ना? तो ये चीज आपको जो है दिखाई दे रही है कहाँ पे? यहाँ पे। अब देखो, जो एक डिफरेंस थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये एकेश्वरवाद का है, और ये है एक वाद का। एक वाद बोल दो, या एक तत्ववाद, या अद्वैतवाद, जो मैंने आपको पहले बताया वो सारा इसमें पर्यायवाची वर्ड है सब। एकेश्वरवाद, तो एकेश्वरवाद में क्या है? एकेश्वरवाद में जो बात है, एक ही देवता ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उपास्य उपासक द्वैत है। और यहां पर क्या है? एक ही ईश्वर को यह भी मानते हैं, लेकिन उपासक को ईश्वर या देवता से अभिन्न मानते हैं, यानी अलग नहीं मानते। ये लो, ये आपको एक बड़ा अंतर जो दोनों के अंदर यही है कि यहाँ भी एक ही देवता है, यहाँ भी देवता एक ही है, लेकिन यहाँ ये अलग है और यहाँ इसके अंतर्गत ही है। बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये है,
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ से जनरली पुटअप होता है, और वो ये होगा आपका कि एक्चुअली ये जो स्वरूप है इसकी अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है, सबसे पहले वो एक क्वेश्चन आपका इसमें पुटअप होता है। नोट, अद्वैतवाद या एक तत्ववाद का उदाहरण ऋग्वेद काल में शास्त्रीय सूक्त, पुरुष सूक्त व अदिति सूक्त में मिलता है। ये इसको स्पेशल जो है, और भी हैं लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन हैं। नासदीय सूक्त है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको ये पूछा जाता है। नासदीय सूक्त, ऋग्वेद का सूक्त जिसमें सर्वप्रथम परमात्मा आत्मा के अद्वैत की अभिव्यक्ति मिलती है। ओके ना? तो ऋग्वेद का सूक्त जिसमें सर्वप्रथम आत्मा परमात्मा के अद्वैत की अभिव्यक्ति मिलती है, जिसमें देखो थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाएगा, हाँ, लेकिन फिर भी, हाँ, फिर भी मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको ये बहुत ही बढ़िया और सरल ढंग से एक बात जो है वो आपके क्लियर हो जाए कंप्लीटली। निमित्तोपादनेश्वरवाद एक टर्म आएगा इसमें, अद्वैत की अभिव्यक्ति मिलती है जिसमें निमित्तोपादेनेश्वरवाद के रूप में उल्लेखित किया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फिलोसफिकल होगा, थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करना। परम तत्व जो है उसका डिस्क्रिप्शन इस रूप में लिखा गया है। ऋग्वेद का सूक्त है जिसमें सर्वप्रथम परमात्मा आत्मा के अद्वैत की अभिव्यक्ति मिलती है, जिसमें अ, परम तत्व को निमित्तोपादनेश्वरवाद के रूप में उल्लेखित किया गया है। ओके, कोटेशन में एक साथ लिखा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन एक साथ करवा देता हूँ। 2 नंबर, पुरुष सूक्त में परम तत्व को
सर्वेश्वरवाद के रूप में उल्लेखित किया गया है। और तीसरा है, अदिति सूक्त में कहा गया है कि जो भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य में अस्तित्ववान होता है, वह अदिति है। एनीवेज, अब हम एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे। देखो, ये तो सिंपल सा है कि जो पहले था पास्ट, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होगा, वह सब कुछ अदिति है। जो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य में अस्तित्ववान होता है, वह अदिति है। वह सब कुछ अदिति है। इसका मतलब इस श्लोक से ये लगता है कि कल भी, आज भी और कल भी एक ही चीज का अस्तित्व रहेगा। वो परम तत्व जो है, उसको इन्होंने इस रूप में कहा गया है। तो अदिति को इन्होंने परम तत्व के रूप में डिफाइन किया है। ये देवी के रूप में है वैसे। तो इसका मतलब आ, आपका जो पास्ट है, आपका प्रेजेंट है और आपका जो फ्यूचर है, इन तीनों में एक ही सत्ता को स्वीकार करना जो है एक तत्ववाद, यानी एक ही तत्व है जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ये एक तत्ववाद को डिफाइन कर रहा है इस रूप में, राइट ना। और दो जो ऊपर वाले हैं उनको मैं आपको बताता हूं। देखो, नास्दीय सूक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नास्दीय सूक्त में अब जैसे ये सीधा सा प्रश्न आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। काम तो वैसे इससे भी चल जाएगा आपका कि नास्दीय सूक्त ऋग्वेद का सूक्त है, जिसमें सर्वप्रथम आत्मा परमात्मा के अद्वैत का उदाहरण हमें मिलता है, या अद्वैत की अभिव्यक्ति सबसे पहले कहाँ हुई है, तो हम कहेंगे नास्दीय सूक्त में। अब वहां पे आपको ये पूछ लें कि जिसमें परम तत्व को किस रूप में प्रतिपादित किया गया है, तो आपका आंसर देना है निमित्तोपादेश्वरवाद है। निमित्तोपादेश्वरवाद। अब ये है कि साहब निमित्तोपादेश्वरवाद क्या है, तो यहाँ और सर्वेश्वरवाद क्या है, ये मैं दोनों आपको बता देता हूँ। निमित्तोपादेश्वर वाद अर्थात परम तत्व सृष्टि का निमित्त व उपादान दोनों कारण है। हाँ, अब देखो, मैं आपको इसमें हल्का सा एक ओरिएंटेशन देता हूँ। इसका चित्र मैं बना देता हूँ पहले। जैसे ये ये ब्रह्मांड है, यानी ये सृष्टा का एरिया है, यानी ये परलोक है। ओके, ये इहलोक है। इस लोक में आप लोग हो, हम लोग हैं। तो यहां पर हम ये कहेंगे, ये देखो, ये लो। तो ये बेसिकली ये संसार जो है, इसका, इसमें जो परम तत्व है वो बाहर भी है और वो अंदर भी है। उपादान कारण। अरे भाई, ये ईश्वर है, तो ये ईश्वर का वो भाग है जो इस संसार से बाहर है, परलोक में है। और ये वो है जो इस संसार में है, यानी संसार के अंदर वाला भाग 1/3 है और 2/3 भाग है वो बाहर है। और ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरी एकता है। यानी सृष्टा जो है, या जिसको हम ईश्वर बोलते हैं या परमात्मा बोलते हैं, वो वहां पे है। तो ये वाला भाग, यह लोग जो है, इसको आप क्या बोलेंगे?
इसको आप बोलेंगे सृष्टि, और ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, सृष्टा। तो सृष्टा और सृष्टि दोनों एक ही है, यानी उसी ने इस संसार को बनाया है, तो वो इस संसार के अंदर भी है और इस संसार से बाहर भी है। तो बाहर जितने रूप में है उसको हम निमित्त कारण बोलते हैं, और अंदर जितने रूप में है उसको हम उपादान कारण बोलते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, ओके ना। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, तो इस रूप में आपको इसको हल्का सा पता होना चाहिए। मैं ऐसे और जो आगे वाला है वो वो जो सर्वेश्वरवाद है उसमें केवल उपादान कारण माना गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, किसी भी सृष्टि के निर्माण के चार कारण होते हैं। सृष्टि निर्माण के चार कारण। पहला है उपादान कारण। वह है कारण जो सृष्टि, या वस्तु बोल दो ना यार आप, वस्तु के निर्माण हेतु सामग्री होता है। जैसे घड़े के लिए मिट्टी प्लस पानी, ये है, ओके। जैसे घड़े के लिए मिट्टी और पानी, ओके। और संसार हेतु पंच महाभूत, ओके ना। ये दूसरा है निमित्त कारण। वह कारण जो उपादान सामग्री में उपादान सामग्री को गति प्रदान करता है। जैसे घड़े हेतु कुम्हार, और संसार हेतु ईश्वर। दिस इज एफिशिएंट कॉज, दिस इज मेटलिस्टिक कॉज। ये एफिशिएंट कॉज है। और एक बात ध्यान रखना, घड़ा बनाने वाला कुम्हार कभी घड़े में नहीं जा रहा है। निमित्त कारण का मतलब ये होता है कि वह कोई वस्तु बना तो देगा, लेकिन उससे उसका अस्तित्व बाहर रहेगा। यानी घड़ा बनाया है कुम्हार ने, और लेकिन वह उस सामग्री के अंदर नहीं गया है, उसका अस्तित्व उससे बाहर है। ईश्वर ने संसार बनाया है, लेकिन संसार परलोक में है। तो देखो, परलोक में यहाँ पे कौन है निमित्त कारण के रूप में, ईश्वर इस रूप में है, क्योंकि ये इस संसार से बाहर है। और यहीं पे इसको आप कुम्हार भी बोल सकते हो, यानी कुम्हार और ईश्वर का एक ही रोल है। ईश्वर जो है वो घड़े को बना रहा है, और संसार को, पंच महाभूतों को गति कौन दे रहा है, ईश्वर दे रहा है। इधर मिट्टी और पानी और चाक को कौन गति दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक है ना, इसमें चाक भी हो जाएगा। ये सारी मटेरियल या जो सामग्री है वो इसमें आएगी, और फिर इसको गति और शेप देने का काम ये करेगा। ठीक है ना। और तीसरा कारण जो है, जरूरी नहीं है लेकिन ध्यान रखेंगे, स्वरूप कारण। कुम्हार के मस्तिष्क में घड़े का चित्र, या ईश्वर के जहन में मनुष्य या वस्तु कोई भी बना रहा है कि आकृति, भाई कौन सा स्वरूप देना है वो ईश्वर के जहन में रहेगा, या ईश्वर के ध्यान में रहेगा, प्रकाश में रहेगा उसके, वो वाला है। और चौथा है प्रयोजन कारण, टेलियोलॉजिक, जिसको हम कॉज बोलते हैं।
प्रयोजन कारण। प्रयोजन कारण का मतलब होता है उद्देश्य। वस्तु को किस उद्देश्य से बनाई गई, बनाया गया। जैसे घड़ा है, उसको पानी पीने के लिए, दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। और मनुष्य जो है उसको सुख दुखों पर विजय प्राप्त करते हुए, सुख दुखों पर उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, तो हमारा जीवन का लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मोक्ष है। एनीवेज, तो ये चार कारण हैं। तो इसमें जैसे अगर हम एक चार्ट में अगर इसको देखें तो आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि जैसे पहला है, जैसे यहाँ पे घड़ा, मिट्टी और चाक, और यहाँ पर है पंच महाभूत। तो ये पहला कारण हो गया, और ये आपका कौन सा है, उपादान कारण। ठीक है। दूसरा जो है वो, यहाँ पे कुम्हार है और यहाँ पे ईश्वर है, वो इनको गति दे रहा है, शेप दे रहा है, तो इसका नाम क्या है, निमित्त कारण। और तीसरा क्या है, अ, घड़े का चित्र और मानव चित्र, ये ईश्वर के जहन में है, ये कुम्हार के है, इसको हम बोलेंगे स्वरूप कारण। और ये पानी पीने के लिए बनाया गया है, और ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। ओके, तो ये है। अब आप इसमें ये देखो, जो मैंने आपको पहला बताया था, यानी उपादान कारण है, तो इसमें देखो आपकी जो स्पेशली जैसे ये वाली फॉर्म है, जैसे मिट्टी है, पानी है, तो ये घड़े के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उपादान कारण वह होता है जो कोई भी चीज है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, उसके अंदर पूरी तरीके से समा जाता है, उसी से चीज बनती है। जैसे मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, तो कुम्हार है वो निमित्त कारण है। तो यहाँ पे आप ये देखो, ईश्वर जो है उसी ने सामग्री प्रदान की है इस रूप में, तो वह उपादान कारण है, और वह इससे बाहर भी है इस रूप में, वो निमित्त है। यानी इस संसार के बाहर जो है, जैसा मैंने आपको बताया था, वह कारण जो उपादान सामग्री को गति प्रदान करता है, जैसे ये। लेकिन निमित्त कारण उपादान सामग्री से, निमित्त कारण सृष्टि से बाहर होता है, सृष्टि से बाहर होता है। ठीक है, और उपादान कारण क्या है, सृष्टि में समाता है। ये लो, तो यहाँ पे देखो, ईश्वर सृष्टि में समाया है इतने रूप में, 1/3 में, इसलिए उपादान कारण है। और 2/3 में ये बाहर भी रह रहा है, तो दोनों रोल में है, अंदर भी है बाहर भी है, इसलिए इसको निमित्त भी बोलते हैं, उपादान भी बोलते हैं। और इसी का नाम है निमित्तोपादानेश्वरवाद, निमित्तोपादानेश्वरवाद। ओके, ये वाली बात। इसके बाद में हम बात करते हैं, जो दूसरा हमने देखा था, पुरुष सूक्त में परम तत्व को सर्वेश्वरवाद के रूप में उल्लेखित किया गया है। अर्थात यहां ईश्वर उपादान कारण है। उपादान कारण है, इसका मतलब पूरा का पूरा सृष्टि के अंदर है, बाहर नहीं है। उपादान कारण की कंडीशन यही होती है, वो सृष्टि के अंदर ही होता है, और निमित्त कारण सृष्टि के अंदर नहीं होता है, सृष्टि का निर्माण करके भी उससे बाहर रहता है। तो दूसरा इसमें है कि पुरुष सूक्त में सर्वेश्वरवाद का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य है कि परम तत्व सृष्टि के अंदर है, बाहर नहीं। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ईश्वर के
हजार नेत्र, हजार हजार मुख व हजार पैर हैं, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। मतलब ये पूरा संसार एक ही चीज से बना है। ये इसको दिखा रहा है कि हजार नेत्र, हजार मुख और हजार पैर हैं, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, उससे बाहर नहीं है। इसलिए इसे उपादान कारण ही कहते हैं। ये वाली बात है, ओके ना? हाँ, तो इस तरीके से आपने एक बहुत ही अच्छा टफेस्ट जो है जोन क्लियर कर लिया है। और ये एक फिलॉसॉफिकल डिबेट है एक्चुअली। हमने देखा है कि किस तरीके से बहुदेववाद से होता हुआ एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद और एक तत्ववाद की यात्रा जो है वो पूरी हो गई है। और ये जो लास्ट में मैंने बताया है, इसमें फाइनली आप इतना जरूर ध्यान रख लेंगे कि आपको जो सीधा सा क्वेश्चन पूछें कि भाई 3 ऐसी उदाहरण बताओ जहां पे हमें अद्वैतवाद का उदाहरण मिलता है, तो ऋग्वेद में मतलब सब कुछ एक है, एक तत्व है, अद्वैत है, एक वाद है। तो पहले नासदी सूक्त में निमित्तोपादनेश्वरवाद, अर्थात ईश्वर जो है वो सृष्टि के अंदर है, इस रूप में तो वो उपादान है, और वह सृष्टि से बाहर भी है, और वो इस रूप में निमित्त है। ठीक है ना? तो अंदर बाहर दोनों में है, ऊपर वाला भाग ज्यादा है, नीचे वाला कम है। दोनों क्वालिटी होने के कारण परम तत्व को निमित्तोपादनेश्वरवाद भी कहते हैं। और यही बात जो है पुरुष सूक्त में सर्वेश्वरवाद के रूप में, इसको आप जैसे विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण बने हैं, भुजा से क्षत्रिय बने हैं, जंघा से ये बने हैं और पैरों से शूद्र बने, इस रूप में भी आप इसको जो देख सकते हो कि संपूर्ण एक देवता है, उसी से या उसके मटेरियल से पूरा संसार बना, वो पूरे संसार के अंदर व्याप्त है, उससे बाहर नहीं है, लेकिन इसलिए इसको उपादान कारण भी कहते हैं। अदिति सूक्त में कहा गया है कि जो पहले था, आज है, कल होगा, वो सब कुछ अदिति है, अर्थात जो तत्व पहले था वही आज है, वही कल होगा, ये वाला बात। तो ये 3 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हमें अद्वैतवाद या फिर जिसको हम बोलते हैं एकवाद या एक तत्ववाद का उदाहरण मिलता है। तो नमस्कार, जय हिंद, मजे से रहो।